आवर अर्थ यानी हमारी नीली ज़मीन, जिसका डायमीटर तकरीबन 12,742 किलोमीटर है। एंड यू सपोज यू आर स्टैंडिंग इन चाइना और आपको चाइना के एग्जैक्टली निचली जानिब यानी अर्थ की दूसरी साइड पे मौजूद साउथ अमेरिका पहुंचना हो, तो एक बोइंग जहाज़ आपको 40 से 44 आवर की एक तवील फ्लाइट के बाद वहां पहुंचा देगा। लेकिन अगर सफ़र को मज़ीद तेज़ बनाए तो एक फाइटर प्लेन आपको 9 से 10 आवर में भी वहाँ पहुँचा सकता है। लेकिन क्या ही अच्छा हो कि ज़मीन में एक होल हो जाए और आप उसमें जंप कर जाएं और 38 मिनट के फ्री फॉल मोशन के बाद आप साउथ अमेरिका की तरफ से निकल आएँ। क्या ये पॉसिबल है? अगर नहीं तो व्हाट आर द रीज़न बिहाइंड दिस? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं रीजंस के बारे में बात करेंगे, तो चलते हैं वीडियो को जानिए। इस जर्नी को तकरीबन नामुमकिन बनाने की रीज़न या चैलेंजेस में पहला चैलेंज ज़मीन के आर पार एक ग्रेविटी टनल या होल बनाना है। इसकी सबसे बड़ी वजह ज़मीन के क्रस्ट, मेंटल और कोर का दर्जा हरारत है। ज़मीन की क्रस्ट की बेस का टेम्परेचर तकरीबन 1000 सेंटीग्रेड, मेंटल की बेस का टेम्परेचर तकरीबन 3000 सेंटीग्रेड और कोर की बेस का टेम्परेचर तकरीबन 5000 सेंटीग्रेड है, जो कि तकरीबन सूरज के दर्जा हरारत के बराबर है। तो इस पिघला देने वाले टेम्परेचर में ड्रिलिंग करना किसी हॉलीवुड मूवी के सीन में तो पॉसिबल हो सकता है, रियल लाइफ में इसका तस्वुर करना भी नामुमकिन है। आज तक जो डीपेस्ट ह्यूमन मेड आर्टिफिशियल होल की ड्रिलिंग की गई है तो उसकी गहराई तकरीबन 12 किलोमीटर है। नंबर 2 पे जो चैलेंज को फेस करना पड़ेगा वो है ग्रेविटी। अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ज़मीन की सरफेस से अपवर्ड थ्रो करते हैं तो ज़मीन की ग्रेविटी उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है विद सम एक्सीलरेशन, जिसे हम ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कहते हैं। और इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है हर प्लैनेट की और डिपेंड करती है उस प्लैनेट के रेडियस पर और उस प्लैनेट के मास m पर, जिसकी डायरेक्शन डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर होती है। इसका मतलब है कि जिस तरह हम ज़मीन के सेंटर की तरफ ट्रैवल करते जाते हैं वैसे वैसे ज़मीन की ग्रेविटी कम होती जाती है ड्यू टू डिक्रीज इन द रेडियस ऑफ द अर्थ, और एग्जैक्ट सेंटर पर यह वैल्यू 0 हो जाती है। अगर कोई पर्सन ज़मीन में ट्रैवल करता है तो उसे ज़मीन के सेंटर तक पहुंचने के लिए कोई एनर्जी वेस्ट नहीं करनी पड़ती, मगर जिस तरह वो ज़मीन के सेंटर पे पहुंचेगा तो ग्रेविटी ना होने की वजह से वो ज़मीन के सेंटर में मौलिक हो जाएगा और फिर उसे ज़मीन की किसी भी साइड से निकलने के लिए एनर्जी दरकार होगी। नंबर 3 पे आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी हवा का दबाव, जिसकी वैल्यू ज़मीन की सतह पर 760 टोर यानी 101.325 किलो पास्कल है। अगर हम ज़मीन की सतह से ऊपर ट्रैवल करना शुरू हो जाते हैं तो ये वैल्यू 760 टोर से कम होना शुरू हो जाती है और स्पेस में ये वैल्यू तकरीबन 0 हो जाती है। इसी तरह जब हम ज़मीन की सतह से ही नीचे जाना शुरू हो जाते हैं तो ये वैल्यू एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होना शुरू हो जाती है और एग्जैक्ट सेंटर पर ये वैल्यू 365 गीगा पास्कल यानी 36 खरब 50 अरब हो जाती है। ये इतना तेज प्रेशर है कि जो किसी भी बड़े जहाज को क्रश करने के लिए काफ़ी है। दर्जा हरारत का एक हद से ज़्यादा बढ़ जाना, ग्रेविटी का ना होना और क्रशिंग प्रेशर, ये सब वो फैक्टर्स हैं जो कि इस मिशन को इम्पॉसिबल बनाते हैं। तो अगर आपको ये रिसर्च अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।